एक दिन साहिर ने कहा, मेहरू मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेहरू ने कहा, साहिर क्या बात है, तुम फ़ोन भी नहीं उठाते। साहिर ने कहा, मिलो तो बताऊँगा सब कुछ। आज 4 बजे ग्रीन पार्क में मेहरू परेशान थी। वो 3 बजे ही पहुँच चुकी थी, इंतज़ार कर रही थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मेहरू भीग चुकी थी। लेकिन मोहब्बत करने वाले जब वफ़ा निभा जाएं तो क्या बारिशें, क्या धूप, क्या छाँव। 5 बजे साहिर आया। मेहरू ने कहा, साहिर तुमने 4 बजे कहा था, 5 बजे आ रहे हो। साहिर तुम ऐसे नहीं थे, तुम तो हर जगह टाइम से पहले पहुंच जाते थे। साहिर ने कहा, सॉरी मेहरू। मेहरू ने कहा, साहिर बात क्या है मेरी जान, तुम आजकल ठीक से बात भी नहीं करते, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, बात क्या है। साहिर ने मेहरू का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मेहरू क्या कोई हमसफ़र अगर मजबूरी में छोड़ जाए तो उसे माफ़ कर दिया जा सकता है। क्या मेहरू ने क्या कहा, मतलब साहिर ने कहा, मेहरू प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की है लेकिन घर में से कोई नहीं मान रहा, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करना। मेहरू हैरान रह गई। उसने कहा, साहिर ये तुम क्या कह रहे हो। साहिर ने कहा, हाँ मेहरू मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मेहरू समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर हूँ। मेहरू ने कहा, नहीं साहिर तुम कैसे कर सकते हो ये। साहिर नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। साहिर ने कहा, मैं छोड़ नहीं रहा मेरी जान, बस किस्मत में हमारा मिलना नहीं है। मेहरू ने आगे बढ़कर साहिर का माथा चूमा, कांपते होठों से आवाज़ कांप रही थी। कह दो साहिर ये मजाक है, फिर से तुम लोगों का कोई प्लान होगा मुझे सताने का। साहिर ने कहा, नहीं मेहरू मैं सच कह रहा हूँ, जो खुदा को मंजूर वो बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता शादी, मेरे घर में से कोई नहीं मानेगा। मेहरू ने कहा, साहिर मेरी जान तुम कह क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेहरू को तो यकीन नहीं हो रहा था। साहिर ने कहा, मुझे माफ़ कर देना मेहरू। मेहरू ने कहा, साहिर मुझे ख्वाब दिखाए तुमने, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली तुमने, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। आज अपनी माँ से तुम्हारे लिए लड़कर आई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं हर रोज़ खुदा से दुआ मांगती हूँ, मैं सबसे लड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं मजबूर हूँ। मैं साहिर ऐसा नहीं कर सकते तुम। साहिर ने कहा, मैं समझता हूँ मुश्किल होगा खुद को संभालना, लेकिन सच्चाई यही है कि हम एक नहीं हो सकते। मेहरू ने कहा, नहीं साहिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मेरी मोहब्बत को यूं रुस्वा करके नहीं जा सकते। तुम मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस दे सकते हो। साहिर साहिर मेरे जिस्म को छूना, शादी के वादों में उनका हिसाब दे सकते हो। साहिर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। साहिर ने कहा, जो खुदा ने लिखा था मेहरू। मेहरू ने आंसू साफ करते हुए कहा, यूं मोहब्बत में मुझे बेबस न करो साहिर, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, सब कुछ। मेहरू साहिर का हाथ पकड़कर पास एक दुकान पे ले गई। वहां से चाकू लेकर अपनी बाजू पर पागलों की तरह कट लगाने लगी। रोते हुए कहने लगी, साहिर अब देख लो, मैं भी मोहब्बत में ऐसे जख्म सह सकती हूँ। साहिर छोड़ कर न जाओ, बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ। साहिर ने कहा, तुम पागल हो चुकी हो मेहरू, बस जो सच था बता दिया तुमको। ओह अस्पताल तक छोड़ देता हूँ, जख्मों पे पट्टी करवा लेना। मेहरू ने दिल पे हाथ रखा और कहा, साहिर जो जख्म यहाँ दिए उनका क्या करूँ। साहिर वहाँ क्या लगाऊँ। साहिर यूँ हम सफ़र तो छोड़े नहीं जाते मोहब्बत में, मजबूरियों के नाम पे। साहिर अस्पताल के दरवाजे के सामने बरसती बारिश में मेहरू को छोड़कर चला गया। मेहरू रो रही थी, जख्मों से खून चिपक रहा था। मेहरू को कोई होश न थी, वो बस बेबसी में चीखें मार रही थी। साहिर यूं छोड़ कर नहीं जाते, मोहब्बत करने वाले यूं रुसवा नहीं किया जाता मोहब्बतों को। वह घर आई, माँ ने देखा बाजू से खून निकल रहा है, बेहोश हो गई। मेहरू माँ परेशान हो गई, मेहरू बेटा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। सब इकट्ठे हो गए घर वाले। मेहरू टूट चुकी थी, उसके जिस्म को नोचा गया मोहब्बत के नाम पे, उसके ख्वाब तोड़े गए शादी के ख्वाब दिखाकर, उसके अरमान मचले गए। कैसे कोई मोहब्बत करते और यूं छोड़ जाए बर्बाद करके। मेहरू के घर वाले बहुत परेशान रहते थे। मेहरू बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, हज़ारों सवाल पूछे जाते थे लेकिन मेहरू बिल्कुल खामोश रहती, बंद कमरे में तन्हा रोती रहती। उसके वादों ने बहुत दर्द दिया था मेहरू को। मेहरू सोचती थी, मर्द की बेवफाई को यूं माफ़ नहीं कर देना चाहिए, हमेशा औरत को बेवफा कहते हैं, मर्द की बेवफाई की भी तो कोई सज़ा होनी चाहिए।
وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ادھر ساحر کی آج بارات تھی۔ ساحر بہت خوش تھا، ڈھول بجائے جا رہے تھے، خوشیوں کا سماں۔ کون جانتا تھا ساحر کی ان خوشیوں میں کوئی پاگلوں کی طرح رو رہا ہے، کوئی چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ ساحر کا لفظ مجبوری اور کوئی برباد ہو گیا۔ سب خوش تھے، ساحر دولہا بنا ہوا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا، اتنے میں مہرو وہاں آ گئی۔ ساحر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مہرو تم یہاں؟ مہرو نے کیوں، میں نہیں آ سکتی؟ کیا دوست نہ ہوں تمہاری؟ دوستی نبھانے تو آ سکتی ہوں نا۔ کیا ہوا تم سے پیار نبھایا نہ گیا تو؟ ویسے بہت خوبصورت لگ رہے ہو شادی کے اس ڈریس میں میری جان۔ ساحر نے کہا سوری مہرو۔ مہرو نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، خوش رہو۔ لیکن ایک بات کہوں؟ ساحر نے کہا ہاں مہرو۔ مہرو نے گلے لگا کر کہا آئی لو یو میری جان۔ سب دیکھ رہے تھے۔ ساحر نے کہا پلیز مہرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مہرو نے کہا بہت جلدی ہے ساحر۔ مولوی نے پوچھا نکاح قبول ہے؟ جیسے ہی ساحر نے کہا قبول ہے، مہرو نے گن نکالی اور پلک جھپکتے ہی ساحر کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ ہر چیز کی معافی ہے ساحر، لیکن محبت میں دغا دینے کی معافی نہیں۔ یا تو محبت کرو ہی نہ، اگر محبت کرتے ہو تو کسی لڑکی کو برباد کر کے زندگی بھر مجبوری کے نام پہ تماشا کر کے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تم مرضی بھر کے کھیلتے ہو اور دل بھر جائے تو چھوڑ جاتے ہو۔ میں برباد ہوئی ہوں تو جینے کا حق تم کو بھی نہیں۔ ساحر محبت میں یہ نہ سیکھو دغا کیجیے گا، مگر جائیے گا محبت کرو، یا تو نبھاؤ یا پھر مر جاؤ، لیکن کسی کو برباد کر کے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ سب کچھ قبول ہے ساحر، لیکن محبت میں بے وفائی برداشت نہیں۔ اس قتل کی سزا تو پھانسی ہے لوگوں، جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتے ہیں، برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس قتل کی کیا سزا دو گے؟